राजधानी दिल्ली में संविधान को जलाया था, तो महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए जब घर से निकलती है और पुलिस के डंडे खाते हुए महिलाओं के बीच में संघर्ष करते हुए एक नाम उभर कर आता है, पूनम अम्बेडकर। पूनम अम्बेडकर जी अपने संघर्ष के लिए जानी जाती है। क्या कहेंगे इस भीम आर्मी के आंदोलन को लेकर? भीम आर्मी का आंदोलन जो है वो चल तो बहुत दिन से रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर भाई को सिर्फ एक ही गलती के कारण उनको रासुका लगाकर अंदर किया कि उन्होंने बहुजनों को इकट्ठा करने का काम किया, जो ये सरकार चाहती नहीं है। और आज जो देश का संविधान 9 तारीख को जलाया गया, उन देशद्रोहियों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन संविधान विरोधियों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो संविधान विरोधी हैं, किसी जाति के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी धर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ, कि वो अपनी महिलाओं को संविधान के अनुसार ही आज नौकरी करवा रहे हैं, आज बाहर घुमा रहे हैं, पैंट शर्ट, पैंट कमीज, कोट पैंट जो पहना रहे हैं, आज खुली आज़ादी जो उनको मिली हुई है, उनको नौकरियां छुड़वाकर अपने घर में बैठा लें, उनको मंदिरों में भेजें। वहाँ जो मनुस्मृति के अनुसार देवदासी प्रथा थी, उस देवदासी प्रथा के देवदासी बनवाएं अपनी बहन बेटियों को। अगर वो संविधान का विरोध करते हैं, ये उनके लिए संदेश है, सबके लिए नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सुन रही हूँ संविधान का विरोध कर रहे हैं लोग, तो ये उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं फिर संविधान को? मनुस्मृति को फॉलो कीजिए ना, मनुस्मृति अपनी बहुओं को अंदर बैठाइए। ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और सरकार जबरदस्ती एक हिडन रणनीति हम पर थोप रही है। दोबारा बोलिए। जो ये सारी जो मनुस्मृति लागू करने के पीछे जो एजेंडा है सरकार का, बाबा साहब का संविधान जलाया जा रहा है, बाबा साहब की विचारधारा को दबाया जा रहा है, क्या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर नहीं आती आपको सरकार? बिल्कुल पूरी साजिश है। आपको पता है, इन्होंने पहले 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई, फिर इन्होंने जातियों में विभाजित कर दिया। अब इनको, जब बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, पूरा देश आजाद हो गया, इनको नौकर चाहिए थे। जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको इन्होंने गुलाम बना रखा था, उस गुलामी से संविधान ने आज़ादी दिला दी। अब इनको बहुत अखर रहा है, क्योंकि ये राज किस पे करे, सभी आज़ाद हैं, तो इनको गुलाम चाहिए। गुलामी के लिए इनको मनुस्मृति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मनुस्मृति ही मनुवाद की असली जड़ है, गुलामी की असली जड़ है। जो 85% बहुजन है, यहाँ के जो निवासी है, मूल निवासी हैं, उनको बनाने की जो बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति जलाई थी, उस जगह वो गुलामी जला दी गई थी। लेकिन अभी उस मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ संविधान को जलाया है, अभी तो जलाया है तो पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया है और महिलाएं सड़कों पे आ गई हैं। और वो बिल में ही बैठे हैं, जिन्होंने ये संविधान जलाया वो बिल में दुबक के बैठे हैं, और हम उनको ढूंढ रहे हैं। जंतर मंतर पर भी आते हैं, गली गली भी घूम रहे हैं कि एक बार जरा मिल तो जाएं, उनकी हड्डियां काट देंगे, क्योंकि हम महिलाओं की आज़ादी पे आँच आई है अभी। और आज सारी महिलाएं आजाद है, तो सिर्फ उनकी भी महिलाएं सिर्फ संविधान के अनुसार है। अगर मनुस्मृति लागू करने की सोची भी, तो देश के अंदर वर्ल्ड वार हो जाएगा, देश के अंदर आकार मच जाएगा, आमने सामने की लड़ाई हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को, खाते हैं जहाँ पे रहते हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार इस देश में सभी समान हैं, सभी एक समान है, लेकिन तुमने उस समानता को खत्म करने की कोशिश की और वो हम बहुजन मूल निवासी होने नहीं देंगे। पूनम जी, बहुत जो मोदी सरकार जो बार बार कहती है, बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन मोदी सरकार के बहुत सारे मंत्री संविधान के विरोध में बात करते हैं, मनुस्मृति का समर्थन करते हैं। ऐसे सरकार को हमारा बहुजन समाज वोट क्यों देता है? क्या जानबूझ के हम लोग गड्ढे में जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बता दूं कि 15% ये लोग हैं, 85% हम लोग हैं, और ये जो इनके तलवे चाट रहे हैं ना, बहुजन, कुछ बहुजन जो तलवे चाट रहे हैं, उनकी वजह से आज हम पर ये आँच आ रही है। और आने जो 2019 उनको ऐसी पलटी मारेंगे कि ये ना मनुवादियों के रहेंगे ना अम्बेडकरवादियों के रहेंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे कितना भी विरोध में बोल ले, क्योंकि एक ऐसा शस्त्र बाबा साहब ने हम लोगों को दे रखा है कि ये हम पर कितने भी अत्याचार कर ले, कितने भी अधिकार खत्म करने की कोशिश कर ले, एक वोट का ऐसा शस्त्र है हमारे पास कि एक ही वार से ये औंधे मुंह नीचे गिरेंगे, और वो 2019 में हम यूज करने वाले हैं। समाज पार्टी बहन जी ने कहा कि अभी हमारे कितने भी हम लोग ताकत लगा ले, लेकिन ईवीएम एक ऐसा जादू का यंत्र है जिससे उनकी सरकार आ ही जाती है। तो ईवीएम का विरोध हम कैसे करें? विदेशों में ईवीएम मशीन बैन कर दी गई थी। ईवीएम का भी हमने एक उपाय सोच लिया है कि देखिए,
अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हमें पूरा हक है सामने वाले पे वार करने का। अगर आप पे कोई वार करता है तो आप भी अपने बचाव में वार कर सकते हैं और वहां पर हमारे अधिकार का हनन होगा। तो हम अगर ईवीएम में कहीं भी गड़बड़ी मिली, पहले तो हम चलने नहीं देंगे, पहले तो हम ईवीएम चालू नहीं होने देंगे। अगर हो भी गया तो वही वो तोड़ी जाएंगी, हर बूथ पर तोड़ी जाएंगी, जेल भरो आंदोलन होगा उस टाइम। बैलेट बॉक्स से चुनाव ये सरकार के लिए चेतावनी है कि या तो अपनी ईवीएम अपने पास रख ले, बैलेट पेपर से इलेक्शन करा ले, नहीं तो हर जगह तोड़ी जाएगी। और आप हमें जेल जाने की धमकी मत देना कि जेल भी जाएंगे। जेल तो हमारे लोग कब से जा रहे हैं और जाते रहे हैं। संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि जेल में उनको एक बात बताओ, तो जेल भी इंसान ही जाते हैं, जानवर नहीं जाते। और हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करना सिखाया है और संघर्ष करते रहेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के लिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय 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 भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, ईवीएम मशीन विदेशी मशीनें हैं और ये मनवादियों की सोच के पीछे आई है और ये उसी को दर्शाती है, मनवादी सोच को। इसीलिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, इसका बहिष्कार होना अति आवश्यक है। जब तक ईवीएम मशीन का बहिष्कार नहीं होगा तब तक हमारी वोट सुरक्षित नहीं होगी और हमारी वोट सुरक्षित रहनी जरूरी है। जी, ये है, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारे महिलाओं से बात की है, युवाओं से बात की है, बुजुर्गों से बात की है। सबका आकलन यही आता है कि एक नया आंदोलन हो रहा है, इस नए आंदोलन की शुरुआत है जिसमें युवा महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि बाबा साहब को किसी भी प्रकार से अपमानित किया जाए या उनके संविधान को जलाया जाए। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन का आगाज होगा, जिसे आज आने वाले समय में राजनीतिक आंदोलन भी कह सकते हैं, सामाजिक आंदोलन भी कह सकते हैं। इसका यहाँ से आज दिल्ली के जंतर मंतर से आगाज हो चुका है और जिसमें आज कम से कम 50 से 60 हजार युवाओं ने आकर दिखा दी अपनी ताकत कि बाबा साहब के ऊपर कभी भी कोई आँच आएगी तो युवा यहाँ पर इससे भी ज़्यादा भीड़ लाकर दिखाएगा। इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि आगा भीम आर्मी का क्या नए नए स्टेप रहते हैं। मैं न्यूज़ ऑफ इंडिया से कमल ताइडे, कैमरामैन सत्यप्रकाश जी के साथ में पर्दाफाश न्यूज़। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक मिनट।